हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सारे। ये नवरात्रि से एक दिन पहले का ब्लॉग है। मतलब ब्लॉग तो ये 2-3 दिन का मैं मिक्स कर दिया है मैंने, पर ये जो वीडियो ये नवरात्रि से एक दिन पहले का है। अभी त्योहारों के टाइम पे इतना टाइम नहीं मिल पाता है शूट करने का, क्योंकि मुझे दुकान का भी सारा सामान ला करके और फिर सब वो करना होता है। तो देखिए, सुबह सुबह मैं जल्दी उठ करके आज़ादपुर सब्जी मंडी गई थी, मतलब घर के काम निपटा के, और बहुत जल्दी उठी थी आज मैं, करीब 4 बजे। और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले आज़ादपुर मंडी गई, वहाँ से नारियल लेके आई, नारियल का कट्टा लिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने दिए लिए और फिर मैं आ गई दुकान पे। दुकान पे आने के बाद मैंने ये सारा सामान लगाया और उसके बाद फिर मैं सदर भी गई थी और सदर से सामान वामान ला करके और ये सारा सामान मैंने दुकान पे लगाया। अब कल नवरात्रि है, तो इस वजह से देखिए ये दुकान के बाहर हमने पूजा पाठ का सामान लगाया है। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपकी भी दुकान हो अगर, तो आप ना ये कोशिश करिएगा कि जैसे नवरात्रि में जैसे पूजा पाठ के भी जो सामान होते हैं वो सब भी लगाइए, तो उससे दुकान की और एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो फ्रेंड्स, ये नवरात्रि के दिन का वीडियो है और ये देखिए बस मैं थोड़ा सा सुबह के टाइम ही शूट करी थी और ये सुबह से शाम हो गई है। आज पूरे दिन दुकान में बिज़ी रही मैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शूट करने का। तो ये देखिए, ये पूरा थोड़ा सेल हुआ है, थोड़ा बहुत सामान बच भी गया। अभी वैसे ये 9 दिन और सेल होता ही है, बिकता ही है सारा सामान। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर आपकी दुकान उकान हो ना, तो आप नवरात्रि का भी सारा सामान रखिए। इवन जो भी फेस्टिवल होता है, जैसे कि दिवाली होती है और भी करवा चौथ होती है, तो उनसे भी रिलेटिव सामान रखिए, ताकि जैसे अगर कॉस्मेटिक है तो वो भी आपका बिके और ये भी बिके। अभी देखिए हमारे इधर ना आज से रामलीला स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो हमारे घर के बगल में ही रामलीला हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज रामलीला भी है और राम बारात निकली है हमारे इधर। तो ये देखिए, ये भी शाम का है। तो पहले जैसे राम बारात है, तो ये राम बारात पूरे मोहल्ले में ऐसे घूम करके और फिर रामलीला स्टार्ट होगी। तो राम बारात निकली है हमारे इधर और ये देखिए शिव शंकर भगवान भी हैं, तो सभी लोग हैं। तो ये वैसे राम नवरात्रि में ना ये बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में ना आप हर जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि रामलीला बहुत बहुत अच्छा होता है दिल्ली का। जैसे देखिए सभी जगहों का अपना अपना मतलब होता है, अपना अपने शहर की। जैसे कि देखिए मुंबई में गणेश उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है और जब जन्माष्टमी होती है तो फिर जो दही हांडी जो तोड़ते हैं, तो वो उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और ये नवरात्रि के सेकेंड डे का वीडियो है। तो सभी जगह, और जैसे मथुरा में है कृष्ण जी के त्यौहार सब बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। तो वही ऐसा ही होता है। बंगाल में है, बंगाल में दुर्गा पूजा अभी नवरात्रि का मनाया जाता है। तो सभी जगहों पे ना अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, ये नवरात्रि के दूसरे दिन का वीडियो है। पहले दिन तो मैं पूरे दिन दुकान में ही बिज़ी रही थी और दूसरे दिन का ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो देखिए, नवरात्रि से पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने दोनों ही फर्नीचर जो थे वो मैंने पेंट करे थे, पर ये कोना जो है थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि ये दो मशीन को साइड करके रख के और पेंट करने का जगह नहीं बचा था। तो देखिए मैंने इसके ऊपर तो सारा पेंट कर दिया है, लेकिन बिल्कुल ये साइड में ना पेंट करने का जगह नहीं बचा मुझे, मतलब जगह ही नहीं मिला और कि सामान वामान रखूँ और इनको भी करूँ। तो आज मैंने ये सोचा है, आज दूसरा दिन है, अभी आज इतना काम नहीं था, अभी 2 या 3 दिन इतना नहीं रहेगा। फिर ना सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरे वशहरे दिन ज़्यादा काम रहता है। तो अभी 1 से 2 दिन इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाला भी ना, क्योंकि पेंट भी खुला हुआ रखा है तो वो ना सूख जाए, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि इसको खाली करके और मशीन को इधर करके मैं ये वाला जो कोना है ना, तो इसको भी पेंट कर दूँ। अब देखिए वैसे इतना सामान रखा है ना, तो पता नहीं चलता है, कि लगता है कि सामान शायद थोड़ा ही होगा, लेकिन अभी जब मैंने ये जो पहला वाला जो फर्नीचर है इसको पेंट करा, इसको सामान को निकाला, तो इतना सामान हो गया था। फिर काउंटर पेंट किया था, फिर आपके साथ मैंने शेयर किया ही था। और अभी ये जो नीचे वाला हिस्सा है, तो मैं ये भी पेंट कर रही हूँ। तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा करके सामान निकालूँ ना, तो इतना हो जाता है। अगर समझ लो कि मैं अगर इकट्ठे सारा निकाल के और पेंट करूँ ना, तो पता ही नहीं सामान कहाँ रखूँगी मैं। दुकान में तो आएगा ही नहीं अगर मैंने नीचे रख दिया सारा सामान। तो देखिए मैंने एक एक करके सारा सामान निकाला है। और ये चाय छन्नी है, तो एक चाय छन्नी मैं घर के लिए निकाल रही हूँ इसमें से, क्योंकि जो घर वाली चाय छन्नी है ना मेरी, वो लोहे की थी बट वो ख़राब हो गई है। अब मुझे बाज़ार जाने का टाइम नहीं है, तो ये मैं ना सदर से ही ले आई थी। आपको पता ही है मैं परसों गई थी
थी सदर दुकान का सामान लेने के लिए, तो मैंने वहीं से ही ले लिया था और उसी में से एक निकाला है मैंने। और बाकी दुकान पे ये सब भी कभी कभी सेल हो जाता है, तो मैं इकट्ठे ले आई थी। तो ये देखिए मैंने इधर वाला जो साइड है ये खाली कर दिया है। और अब ये देखिए पेंट वेंट का एक ये अच्छा रहता है ना दिवाली के टाइम पे कि एक एक कोना साफ़ हो जाता है, पेंट हो जाता है और सभी सामानों को हम अच्छे से साफ़ सुथरा रख देते हैं इसी बहाने से। नहीं तो वैसे सफाई तो होती रहती है, लेकिन ऊपर ऊपर पोर्शन की अधिकतर हो जाती है, नीचे वाला एक आध दो रह जाता है या फिर ज़्यादा दिन में होता है। इतना जल्दी जल्दी मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेहनत ज़िंदगी में बगैर मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता है। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि भाग्य के भरोसे कहते हैं ना फ्रेंड्स, भाग्य के भरोसे सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। और मेहनत करने वाले से देखिए कभी माना कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत करने पे भी कई कई इंसान को बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने भी जीवन में बहुत मेहनत करा है फ्रेंड्स। आप अभी जैसे मेरे ब्लॉग देखेंगे तो अभी आप जानेंगे मैंने जीवन में बहुत मेहनत करा है, लेकिन जितना मैंने मेहनत किया है ना उस हिसाब से मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे सब्र है कि भगवान जी एक दिन तो सुनेंगे और एक दिन मुझे इसका फल ज़रूर देंगे। फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने अभी दुकान को सबको पूरा पेंट किया था और ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया था दुकान का, तो इसको मैं अभी दोबारा से पेंट करूँगी और मैं आपको उसको दिखाऊँगी कि कितना सारा रह गया है। तो वो मैं भी जा रही हूँ दोबारा से इसको पेंट करने के लिए। और मुझे अभी इसको ना थोड़ा पेंट करना ज़रूरी है, सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आज ना मतलब 6 अक्टूबर हो गया है, नवरात्रि चल रहे, तो अभी 1-2 दिन थोड़ा सा मतलब टाइम है और फिर उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास सिलाई भी बहुत ज़्यादा आ गई है और ये भी मैं कर लूँ तो फिर मुझे पार्लर और ये कॉस्मेटिक से भी टाइम नहीं मिलना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको फटाफट से मैं निपटा दूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये सामान सारा मैंने यहाँ से हटा दिया है और इसको साफ़ भी कर दिया है पोछा लगा करके। और अब मैं जा रही हूँ इसको पेंट करने के लिए। तो अभी शाम हो गई है बिल्कुल, मतलब करीब 8 से ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि ना मैं ये नहीं चाहती थी कि दुकान डिस्टर्ब हो, क्योंकि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि मतलब दुकान को बढ़ा करके फिर मैं ये पेंट वेंट करूँ। तो मैंने जितने भी पेंट करे हैं ना सब मैंने शाम के टाइम ही करे हैं, 8 बजे 9 बजे के बाद ही 1-2 घंटा करा है, ताकि ना मतलब दुकान डिस्टर्ब ना हो, दुकानदारी में कोई फ़र्क ना पड़े। तो इस वजह से। और अभी ना रुद्र सो गया है जाके आज घर पे, तो मतलब मैं गई थी अभी उस सफाई वफाई करके और फिर मैं घर गई, घर में जा गई ना तो रुद्र, उसको दूध पिलाया मैंने तो दूध पीते पीते ही सो गया। तो फिर मैंने परी को जाके उसको भेज दिया है घर पे, राधिका को, कि वो देखेगी और फिर मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। और वैसे भी उसका भी पेपर चल रहा है, तो कुछ नहीं, बस वो पढ़ती रहती है, वो खेल रहा होता है या सो रहा होता है, वो घर पे उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है रुद्र। तो फिर मैं यहाँ पे ये आराम से पेंट कर रही हूँ, क्योंकि अब ये सारा सामान फैला हुआ है तो उसको यहाँ पे भी नहीं बिठा सकती, और पेंट वेंट छुएगा तो उसे लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके। और फ्रेंड्स देखो, मैंने इससे पहले जो पेंट करा था ना तो मुझसे गलती हो गई, जो बड़ा वाला ब्रश था ना तो वो मैंने धो के नहीं रखा, क्योंकि बिल्कुल भी ध्यान से निकल गया और धो के नहीं रखा, और वो पेंट में था ना तो वो ना पूरा ही ख़राब हो गया, सूख गया वो। तो फिर अब वो तो मुझे फेंकना ही पड़ेगा। और मैंने ये सोचा कि अब बस ये इतनी सी जगह तो पेंट करना ही है, तो फिर इतनी सी जगह के लिए मैंने थोड़ी सी कंजूसी दिखाई है कि इतनी सी जगह के लिए तो क्या ही मतलब ब्रश लेके आना। तो मैंने क्या करा, ये जो मेरा बॉर्डर मतलब जिससे मैंने पूरे बॉर्डर को पेंट किया है ना, उसी से फिर मैंने सोचा ये 4-5 है और नीचे का थोड़ा एक एक लाइन वाला है, 6-7 अलमारी के ये खाने से बचे हैं, तो मैं इनको भी इसी ब्रश से ही पेंट कर दूँ। अब दोबारा तो मैं लेने जा नहीं रही, क्योंकि फिर ये दोबारा अब कहाँ काम आएंगे, अगर मान लो मैं अगले साल पेंट करती भी हूँ। अभी ये मतलब मैंने जब ये शॉप मैंने खोला था यहाँ पे, ये तीसरा साल है तब मैंने किया था, तो मैंने उससे पिछले साल तो पेंट किया नहीं और अब मैं कर रही हूँ। तो अब शायद अगले साल भी शायद करूँ या ना करूँ पता नहीं, लेकिन या तो फिर उसके अगले साल 1 साल छोड़ के तभी पेंट होगा। तो मैंने सोचा कि कर ही देती हूँ ब्रश, तो फिर क्या ही लाना, फिर खो ही जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2-2 पैसे बचाने से ही बचते हैं, और बेफजूल का खर्च करने पे तो और खर्चे बढ़ते ही हैं। तो जितना हो सको आपको, देखो ये नहीं कह रही मैं कि जितनी ज़रूरत है उतना इंसान खर्च ना करे। देखिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो खर्च इंसान करता ही है, वो तो खर्च होगा ही, लेकिन जो फिजूल की चीज़ें हैं जितना आप रोक सकते हैं उतना आप रोकें। तो ये देखिए मैंने ये सारा पेंट कर दिया है फ़िलहाल, और अब ये
इधर का जो नीचे वाला साइड है ना, ये वाला पेंट रह रहा है फ्रेंड्स। इसमें ना पेंट करने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो को रोक दिया था, क्योंकि अगर ये पूरा मैं पेंट करती ना तो मतलब मेरे फ़ोन का स्टोरेज ही सारा ख़त्म हो जाता। इतना मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाता कि उसको मतलब अगर मान लो एडिटिंग भी करो ना तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेस का बचता ही नहीं। तो इसलिए मैंने इसको फिर बीच में रोक करके और फिर इधर का पूरा पेंट किया, और उसके बाद फिर अब मैं ये नीचे का पेंट कर रही हूँ। और क्योंकि आपको पता ही है कि फ़ोन में तो लिमिटेड ही स्टोरेज होता है, तो फिर उस वजह से। और ये देखिए फिर मैंने इधर का भी सारा पेंट वेंट कर ले रही हूँ। और वैसे तो पेंट करने में ना मुझे तो अच्छा ही लगता है। और देखिए ज़रा सी मेहनत से ना मतलब कितना सुंदर लगने लगता है हमारा घर। घर में भी आप सफाई कर दो एक बार तो कितना सुंदर लगता है। अब पता नहीं भगवान मुझे कब वो मौका देंगे। हालांकि मैं तो मम्मी के घर में रह रही हूँ, और मैंने यहाँ पे भी अभी पेंट किया था जस्ट जब ये अभी तीज गया है ना 6 तारीख को, तो उसके बाद मैंने 8 या 9 तारीख को मैंने पेंट किया था। तो घर वर भी मैंने साफ़ वाफ तो कर दिया है, पर अब भगवान जी पता नहीं कब मौका देंगे कि मैं अपना घर खुद का घर पेंट करूं। क्योंकि देखिए मैं अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ, और मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि जल्द से जल्द मैं अपना घर ले लूँ दिल्ली में। मथुरा में है मेरा घर, पर मैं वहाँ रह तो नहीं रही हूँ, खाली ही पड़ा है वो। मैं अभी बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँ, आपको दिखाऊँ मथुरा वाला घर। और मुझे बहुत दिन हो गए हैं ठाकुर जी के दर्शन करे हुए, तो मैं वृंदावन भी जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी, जन्मभूमि के भी दर्शन करूँगी। मथुरा में ना बहुत सारी जगह है दर्शन करने के लिए। गोवर्धन है, जन्मभूमि है, द्वारकाधीश है, और रमन रेती है। मैं ये सभी जगह गई हूँ, और मैं तो मथुरा में रहती थी तो जाती ही रहती थी। मेरा घर भी बहुत अच्छी जगह पे है, जन्मभूमि से बस थोड़ी सी 10 मिनट की ही दूरी पे है, ज़्यादा नहीं है। मतलब पैदल 10 मिनट नहीं है। जैसे आप गाड़ी से जाते हो ना, जैसे या तो ऑटो से या बाइक से, तो फिर 10 मिनट लगते हैं। और पैदल तो खैर कोई जा ही नहीं सकता है, थोड़ा सा दूर है। और द्वारकाधीश भी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यमुना नदी भी पास में ही है, और जन्मभूमि के पास में ही है। तो जब जन्मभूमि जाते हैं हम लोग तो फिर द्वारकाधीश, यमुना नदी सारे दर्शन करके आते हैं। तो मुझे तो बहुत दिन से मन हो रहा है, मैं काफ़ी दिन से नहीं जा पाई हूँ, करीब 1 डेढ़ साल तो हो गया है। क्योंकि ना मेरा बेटा छोटा था, तो मतलब वो छोटा है अभी भी, लेकिन तो फिर मैं जा नहीं पा रही हूँ। और प्लस घर पे भी बहुत सारी भी वहाँ पे ना दिक्कतें हो गई हैं, तो फिर अभी जा कर के वो सारा भी क्लियर करना है। तो जाऊँगी मैं बहुत जल्दी, घर भी देख के आऊँगी, क्योंकि घर भी ना इतने इतने दिन अकेले वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा घर का भी देख। सभी पेंट वगैरह तो मैंने जो घर का था वो मैंने कर दिया है, और अब मैं जा रही हूँ घर। अभी 10:30 बज गया है, और जा रही हूँ घर। और हमारे जस्ट घर के पीछे ही आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, रामलीला हो रही है। तो अब हम जा रहे हैं रामलीला देखने, तो अब मैं आपको भी दिखाऊंगी हमारे इधर की रामलीला कैसी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा पेंट हो करके कितना सुंदर सा लग रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ दुकान बैठा करके। और ये देखिए मैं सबसे पहले तो घर गई, चाबी वगैरह रख के आई अपनी दुकान की, और पानी वानी पिया। और उसके बाद आज फाइनली हम तीसरा दिन है, और आज 6 अक्टूबर है, और आज मैं फाइनली ये रामलीला देखने गई थी। तो क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं जाऊं, और इतना बढ़िया हो रहा था ना ये प्रोग्राम कि आपको क्या ही बताऊं। और ये देखिए ये दशरथ जी वाला प्रसंग चल रहा है, जिसमें दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ये राम जी जा रहे हैं वन को, और ये सुमंत है खड़े हुए नीली सी ड्रेस में। तो ये राम जी आज्ञा ले रहे हैं माँ कैकेयी से, और कौशल्या से भी। तो माता कौशल्या से, और ये माता कैकेयी बनी है। तो अब जाएंगे वन को। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ लगती है। और यहाँ पे देखिए राम जी का, और मतलब राम जी वन जा रहे हैं, और यहाँ पे लक्ष्मण जी सीता जी कह रहे हैं कि हम भी आपके प्रभु, हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी उनको समझा रहे हैं, पर लक्ष्मण जी नहीं माने, और फिर सभी लोग फिर वन में जाते हैं। तो ये वो दृश्य चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य, और बहुत ही पीड़ादायक भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु राम वन में गए थे, तो इससे पीड़ाजनक बात क्या हो सकती है। हमारे राम राजा वन में रहना पड़ा था उनको। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य था, मुझे बहुत सुंदर लगा ये देख करके, और बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और रामलीला देखने में ना, मतलब वैसे देखो फ़ोन में भी देख सकते हैं, बट वैसे जाके देखने में ना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर देखिए ये राम वॉचिंग। सीता जी वनवास को जा रहे हैं, तो बहुत ही मतलब ऐसा दृश्य था ये कि
बहुत ही सुंदर। और ये यहाँ पे अभी मतलब गाना चल रहा था, भजन चल रहा था और बहुत ही सुंदर दृश्य। मेरे को तो ये देख कर के आँख में आंसू आ गए थे कि हमारे प्रभु को वन में रहना पड़ा था। और मतलब हम लोग दुख से इतना घबरा जाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा मैं भी देखिए, मैं भी इंसान ही हूँ और जब प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है तो मैं भी बहुत परेशान होती थी। अब तो बहुत कम होती हूँ और कम रोती हूँ। पहले तो मैं भी बहुत ज़्यादा रोती थी और बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी, लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे मैंने बहुत संभल गई हूँ। मैं अब इतना नहीं इमोशनल होती हूँ मैं। पर ये दृश्य देख कर के ना मुझे वहाँ पे रोना आ गया था कि हमारे प्रभु राम को, और जो कि विष्णु जी का अवतार है और जो कि स्वयं इस सृष्टि के मालिक है, और उसके बावजूद उनको इतना दुख झेलना पड़ा। वो मतलब वन में रहे और वो कैसे रहे होंगे, इतने कोमल राजकुमार, हमारे इतने प्रभु, हमारे प्रभु। और ये मतलब सोच के ही ना बहुत मुझे तो रोना आ गया था। और बहुत ही अच्छा आज का रामलीला था। और ये देखिए अब करीब 12 बज गया है, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और पूरा देखिए ख़त्म हो गया है रामलीला। अब सब लोग जा रहे हैं और अब हम सब भी चलते हैं। मम्मी भी आई हुई थी, तो ये मम्मी थी जो बात कर रही थी, लाल कलर की चुन्नी मम्मी ओढ़ रही थी। तो ये देखिए रामलीला पूरा ख़त्म हो गया। ये मेरी मम्मी है लाल कलर के सूट में। और अब हम सब जा रहे हैं घर। रामलीला बहुत अच्छा हो रहा है इस बार का, पिछली बार से भी इस बार का अच्छा हो रहा है। और देखिए अभी साढ़े 12 बज रहे हैं, फिर भी मतलब चाट वाट की दुकान खुली हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।